टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजरायली फौज की फायरिंग से कम से कम 29 फलस्तीनी हलाक हो गए। यूनाइटेड नेशन ने बताया कि सिर्फ मई के महीने से अब तक 1370 से ज़्यादा लोग ईद के दौरान मार दिए गए। अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने टेल अवीव में होस्टेज फैमिलीज से मुलाकात की। विटकॉफ ने कहा कि वो पीएम नेतन्याहू के साथ मिलकर गाज़ा जंग के खात्मा और होस्टेज रिलीज प्लान पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से अब तक 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जंग में जान गंवा चुके हैं और गाज़ा में हर रोज़ हंगर क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे हैं। सिडनी में हज़ारों अफराद ने सिडनी हार्बर ब्रिज पर बारिश के बावजूद गाज़ा जंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। प्रोटेस्टर्स ने फ़लस्तीनी झंडे, बैनर्स और भूख की अलामत के तौर पर बर्तन उठाए हुए मार्च किया। ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रोटेस्ट को मार्च फॉर ह्यूमैनिटी करार दिया, जो गाज़ा के इंसानी बहरान पर फोकस करता है। सिडनी के अलावा मेलबोर्न में भी इस सॉलिडारिटी मूवमेंट का एहतमाम किया गया। ईरान ने इजराइल के साथ सीज फायर के बाद अपना पूरा एयर स्पेस दोबारा खोल दिया है। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब 24 घंटों के लिए ऑपरेशनल हो चुका है। फ्लाइट्स अब प्री वॉर लेवल पर वापस आ चुकी है और तेहरान के एयरपोर्ट्स पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। बलोच लीडर मीर यार बलोच ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखकर बताया कि आपको पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मिसलीड किया है। मीर यार बलोच ने कहा कि ऑयल रिजर्व्स, गैस, लिथियम, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स पर सिर्फ रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का ही हक है, पाकिस्तान का नहीं। बलोच लीडर ने कहा कि किसी भी फॉरेन पावर, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या पाकिस्तान, इन रिसोर्सेज तक बलोच अवाम की रजामंदी के बगैर एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ECI का इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करार देते हुए कहा कि ये कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि बिहार के 65 लाख असली वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है, जबकि तमिलनाडु में 6.5 लाख माइग्रेंट्स को परमानेंटली माइग्रेटेड दिखाकर वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चिदम्बरम ने दावा किया कि ECI जानबूझकर राजनीतिक तौर पर छेड़छाड़ कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में इस मसले पर मुनज़्ज़म बहस और लीगल एक्शन की डिमांड की है। शरद पवार ग्रुप NCP के MLA जितेंद्र औहाद ने एक बयान में कहा कि सनातन धर्म ने भारत को तबाह कर दिया है और ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक सोचा समझा निज़ाम था जो समाज को दबाने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं लेकिन सनातन धर्म के नहीं। उनका कहना था कि सनातन धर्म के लोगों ने ज्योतिराव फुले को मारने की कोशिश की, सावित्रीबाई फुले पर गंदगी फेंकी और BR अम्बेडकर को पानी पीने से तक रोका। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सनातन आइडियोलॉजी को बेरहमी से रिजेक्ट करें। पुणे के यवाद गांव में एक व्हाट्सएप पोस्ट के बाद कम्युनल वायलेंस फूट पड़ा, जिसमें एक रिलीजियस स्ट्रक्चर, बेकरी, घर और कुछ व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 500 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया गया। फिलहाल इलाके में सेक्शन 144 और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है। इसके अलावा SRPF और 200 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल भी तैनात किए गए हैं। CM फडणवीस और डिप्टी CM अजित पवार ने अमन की अपील की है। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने फॉर्मर JDS MP प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 10 लाख सर्वाइवर को दिया जाएगा। इस केस में 113 गवाहों,
डीएनए, फॉरेंसिक एविडेंस और 1600 सफ़ों की चार्जशीट शामिल थी। इस केस में एसआईटी चीफ बीके सिंह ने सर्वाइवर की हिम्मत को सैल्यूट करते हुए कहा कि डिफेंस ने ट्रायल को डीरेल करने की हर कोशिश की, लेकिन सर्वाइवर पत्थर की तरह खड़ी रही। विक्टिम सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर के बावजूद कभी पीछे नहीं हटी, जिसकी वजह से जस्टिस पॉसिबल हो सका। बीआरएस लीडर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को टूरिस्ट सीएम करार देते हुए कहा कि उन्होंने 20 महीनों में 50 बार दिल्ली का दौरा किया है, लेकिन स्टेट के लिए ना कोई फंड ला पाए और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट। केटीआर ने डिमांड किया कि रेवंत एक वाइट पेपर जारी करे जिसमें बताए कि इन सफरों का क्या फायदा हुआ। इसके अलावा केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के 2 लाख नौकरी, कर्ज माफी, राइतु भरोसा, पेंशन स्कीम्स जैसे सब प्रॉमिसेस धोखा निकले। हैदराबाद के शाहीन नगर वादी सालेहीन एरिया में रेड इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 औरतों को रेस्क्यू किया। यह ब्रोथेल एक रेंटेड हाउस में चलाया जा रहा था। इस ऑपरेशन में 52 साला मोहम्मद अब्दुल वहाब और 2 कस्टमर्स को भी गिरफ्तार किया गया। मासूम या ज़रूरतमंद औरतें इस इलीगल नेटवर्क में एक्सप्लॉइट की जा रही थी। पुलिस ने औरतों को रिहैबिलिटेशन सेंटर शिफ्ट किया है। इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की मजीद तहकीकात जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।